हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया एकदम। चल अच्छी बात है, बढ़िया ही होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नवरात्र है, तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब माता रानी का नाम ले लिया है तो माता रानी का नाम लेके पढ़ भी लेते हैं। अच्छा सा टॉपिक, मतलब अच्छा सा बोलते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, मतलब हमारी जो डेली लाइफ है उससे काफी रिलेट करता हुआ टॉपिक पढ़ेंगे। अब वो कैसे पढ़ेंगे मैं अभी देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टॉपिक है एंटासिड। अब देखो एंटासिड के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देती हूँ कि अपन एक्चुअली पढ़ते कहाँ पे। देखो अपन इसको पढ़ते केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की रोज की जिंदगी में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। अब जस्ट मुझे एक बात बताओ कि विदाउट केमिस्ट्री कोई इमेजिनेशन है लाइफ की? सुबह उठ के ब्रश करने से लेके रात को सोने तक अपन केमिकल से घिरे हुए हैं, केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। टूथपेस्ट से लेके खाने से लेके फ्यूल से लेके हर चीज में केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो भाई बड़े क्रिटिकल क्रूशियल रोल होता है अपने केमिस्ट्री का अपनी एवरीडे लाइफ। अब देखो जैसे ब्रॉडली 3 जगह डिवाइड किया गया है कि हाँ केमिस्ट्री कहाँ कहाँ मतलब एवरीडे में यूज हो रही है। फर्स्ट देखते हैं अपन मेडिसिनल लाइन में। अरे भाई तबीयत खराब होती है, कुछ होता है तो दवाई लेते हो ना, केमिकली तो होता है वो। दूसरा कपड़े पहन रखे हैं, धोते हो, डिटर्जेंट क्या हो है, वो सब केमिकल से होता है। उसके अलावा अगर खाना खाते हैं, खाने में भी बहुत तरह के केमिकल होते हैं। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कि डाइजेस्ट करवाते हैं। सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये होता है मेडिसिनल लाइन का। एक तरह की दवाई लिखी है मैंने, ड्रग। ठीक है, ड्रग। अब ड्रग क्या होता है? देखो ड्रग होते हैं, केमिकल होता है, बहुत ही लो मोलिकुलर मास होता है और किससे इंटरेक्ट करता है? ये मैक्रो मोलिक्यूल से। उसका टारगेट क्या होता है? मैक्रो मोलिक्यूल होता है उसका टारगेट। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में वो क्या करता है? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अरे भाई पेट दर्द हो रहा है, तुमने दवाई ली, वो तो छोटी सी दवाई है, बहुत ही कम मास की, लेकिन तुम्हारे पेट के अंदर जा रही है, तो बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स होते हैं, उससे इंटरेक्ट करेगी, उससे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। अब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बोले तो पेट में ठीक हो गया ना, पहले दर्द हो रहा था ठीक हो गया। अब देखो जरूरी नहीं है कि जो तुमने ड्रग लिया है वो पॉजिटिव ही भाई रिस्पॉन्स दे। क्या तुमने दवाई ली, पेट दर्द होगा, पेट दर्द ठीक हो गया। कई कई क्या हो जाता है, बोलते ना रिएक्शन कर गई और ज्यादा दर्द हो गया। ये क्या होता है, कभी ओवरडोज ले लेते हैं अपन, या फिर एक्सेस ऑफ डोज ले लेते हैं, उसकी वजह से ना जो रिस्पॉन्स आना चाहिए उसका ठीक अपोजिट आने लगता है। ठीक है, उसको अपन मेडिसिन नहीं बोलेंगे। मेडिसिन किसको बोलेंगे? जो हमारा इलाज करे, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, जो थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स दे हमारे डिजीज को, पर्टिकुलर डिजीज को। ठीक है, तो ये एक ही थेराप्यूटिकल ड्रग होता है एंटासिड, जो कि क्या देता है? पॉजिटिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब आता है ड्रग की बात करते हैं अपन, है ना। एंटासिड यानी कि एंटी एसिड, एसिड का एनिमी है, मतलब एसिड को खत्म करना है इसको। अब अपन को ऐसी दवाई लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि एसिड को खत्म कर दे? हमारे अंदर तो एसिड प्रोड्यूस ही होता है नेचुरली कि हमारे जो मतलब खाना है वो डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन हम ऐसी दवाई क्यों ले रहे हैं? हमको तो एसिड ही खत्म करना है। तो ऑब्वियसली कब होगा? जब ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा एसिड का। एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो गया और हमारे क्या होता है कि जैसे ओवर प्रोडक्शन हो गया HCl का, तो हमारे पेट में ना जलन, इरिटेशन, कभी कभी ज्यादा होता है तो कहते हैं अल्सर हो गए, बोलते हैं ना कि मम्मी जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। तो वही बात है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देती हूँ। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड causes irritation and pain। होता है ना कि जब हमारे पेट में दर्द होता है, जलन होता है तो पेन होता है। देखो पर्सनली मैं इस डिजीज से गुजरी हुई हूँ, बहुत ही ब्रेथ टेकिंग डिजीज होती है। अगर ये लिमिट तक होती है, तुरंत इलाज हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर टाइम पे इलाज ना हो तो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा अच्छा खाया करो ना, कि जिससे ज्यादा एसिड प्रोड्यूस ना हो। कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, तो अच्छा खाया करो, अच्छा सोचोगे और तुम्हारा पेट भी हेल्दी रहेगा। फिर ओवर प्रोडक्शन हो गया नहीं HCl का, तो इन दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे अब ये होता है कि अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल पेन है, भाई थोड़ा बहुत तो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, लेकिन जब ज्यादा ही प्रोड्यूस हो जाता है तो हमारे पेट में अल्सर हो जाता है एंड causes अल्सर। ओके,
ये होती है पर्टिकुलर बीमारी जिसके पर्सपेक्टिव में हम एंटासिड यूज करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं अपन? ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? एंटासिड यूज करते हैं। अब देखो, एंटासिड एक ड्रग होता है, इसके पर्सपेक्टिव में दो तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं। किसके इलाज में? यहाँ एसिड का प्रोडक्शन की वजह से जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी मतलब जो भी हमको पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, उससे राहत मिल सकती है। तो उसके लिए दो तरीकों से अपन ऐसे कर सकते हैं। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक होता है मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, इस वाली दवाई को ना ज्यादा डॉक्टर प्रीफर करते नहीं है, इसके मतलब ये ज्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव होता है। क्यों होता है? अब हमारे पेट में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, अब हम उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, ये नेचर में बेस होता है, ये अंदर गया, इसने एसिड से रिएक्ट किया और न्यूट्रल हो गया, हमारा काम हो गया, एसिड ज्यादा प्रोडक्ट हो रहा था और उसे न्यूट्रल कर दिया। पर प्रॉब्लम इज कि ये जो बेस है सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल बोले तो ये उसने एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिड जगह तो न्यूट्रल कर दी, लेकिन फिर बेस ज्यादा हो जाता है। बेस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, एसिड को भी मतलब रिस्पांस मिलता है कि तो फिर से प्रोड्यूस हो, तो फिर कहानी तो घूम फिर के वहीं आ गई ना कि हमको तो एसिड को कम करना था, लेकिन हम दवाई ऐसी ले रहे हैं कि एसिड और ज्यादा हो रहा है। जब भी इस दवाई का एक्सेस ले लेते हैं अपन, तो ये क्या कर देता है, ट्रिगर कर देता है। किसको कर देता है? एसिड प्रोडक्शन। क्या कर देता है? ट्रिगर एसिड प्रोडक्शन। एसिड प्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? बेटर ऑल्टरनेटिव। बेटर ऑल्टरनेटिव। इसको बेटर ऑल्टरनेटिव क्यों बोलते हैं भाई? इसको क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये जो मिक्सचर है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड के इनसोल्युबल होता है। मतलब इसका काम इतना ही होता है कि जो एसिड ज्यादा है उसको न्यूट्रल करना, फालतू में कुछ नहीं। यहाँ बेस ज्यादा बढ़ा दे फिर एसिड आएगा उसको न्यूट्रल करना है ना। तो इसका सिर्फ इतना काम होता है कि ये बस एसिड को न्यूट्रल करना। अच्छा ये बात हो गई। अब क्या हो गया, अपन क्या देखते हैं, कभी कभी जैसे अपने पेट में दर्द होता है ना, जैसे अपन अगर एसिड की बात करें तो पेट के दर्द का एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना। पेट में दर्द होता है, बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, तो मम्मी क्या करती है, अपन को दवाई दे देती है और तुरंत आराम भी आ जाता है, मतलब विद इन 2 मिनट्स 5 मिनट्स है ना, आराम आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी फिर से दर्द हो रहा है, तो क्या कर रही है वो दवाई? वो दवाई सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल कर रही है, जो उसका मेन जड़ है, जिस वजह से वो दर्द हो रहा है उस पर काम नहीं कर रही है वो दवाई। सिर्फ जो उसके हाँ दर्द हो रहा है, दर्द को लाइक न्यूट्रल कर दिया, लेकिन जो जड़ी खत्म नहीं करोगे तो फिर से दुख देगी, फिर से मम्मी फिर से पेट में दर्द हो रहा है। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं बेसिकली क्या करती हैं, एंटासिड कैन कंट्रोल ओनली symptoms not causes। अब देखो जड़ से बीमारी खत्म नहीं हो रही तो उसको कम ही ट्रीटमेंट मिलेगा ना पेशेंट को क्या है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से पेन होगा और फिर जो दोबारा पेन होगा पहले से भी ज्यादा होगा। तो क्या करता है, सो पेशेंट इज नॉट treated well, ओके ये हो गई। अब यहाँ तक अगर ऐसे ही रहना था तो फिर अपने क्यों पढ़ रहे हैं? अब उनको जब जड़ से बीमारी खत्म ही नहीं करनी है तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो जब जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ती रही है ना, कि जैसे क्या होता है कि अल्सर अगर एक लिमिट तक रहे तो इरिटेशन पेन देता है, फिर अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो ठीक हो जाता है। लेकिन जब एडवांस लेवल आ जाता है, एडवांस स्टेज ऑफ अल्सर, तब क्या करता है कि वो जो पर्टिकुलर पार्ट होता है वो इतना अफेक्ट हो जाता है कि उसको काट के ही अलग करना पड़ता है। जो पेट का जो भी पर्टिकुलर पार्ट होता है वो इतना अफेक्टेड हो जाता है अल्सर की वजह से कि उसको काट के अलग करना पड़ता है अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे से डिस्कवरी हुई, भाई हर कोई चाहता है बेटर हो बेटर हो बेटर। लेटर ऑन डिस्कवरी क्या देखते हैं अपन, लेटर ऑन डिस्कवरी
क्या देखते हैं कि अपने अंदर एक केमिकल होता है। कौन सा केमिकल होता है? हिस्टामिन होता है। तो मैं इसको यहाँ पे आपको बताती हूँ। एक केमिकल होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन इसका क्या काम होता है? यही तो पूरा मुखिया होता है, मेन जो भी एसिड और पेप्सिन प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब ये किसको देखता है? पेप्सिन और एसिड के सेक्रेशन को देखता है कि मतलब बेसिकली इसके हाथ में होता है प्रोडक्शन ऑफ एसिड। अगर ये कम करेगा तो इसकी मर्जी, ये ज्यादा करेगा तो इसकी मर्जी, ठीक है। अगर लिमिट में करेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब भाई ओवर प्रोडक्शन करेगा तो इसको कम करने के लिए कोई तो भेजना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन क्या यूज करेंगे अपन? एंटी हिस्टामिन क्या यूज करते हैं? जैसे कि अगर एग्जांपल ले तो सिमेटिडिन। ये क्या था भाई? एक तरह से चमत्कार हो गया कि हाँ अब तक तो सिम्टम्स की दवाई मिली थी, तो जड़ से खत्म करने के लिए दवाई आ गई कि जिस वजह से वो प्रॉब्लम हुई थी कि एसिड के ओवर प्रोडक्शन की वजह से हो रही है, उसी पे अटैक कर रहा है जाके, यानी कि एसिड के प्रोडक्शन को रोक रहा है। रोक कैसे रहा है? ये क्या कर रहा है? रिसेप्टर और एसिड के बीच के इंटरेक्शन को खत्म कर रहा है, मतलब बाधा बन रहा है। तो जब एसिड का प्रोडक्शन ही ज्यादा नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी ना, जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इसका एक दूसरा नाम होता है टैगामेंट। टैगामेंट। अब देखो एकदम जैसे उन दवाइयों के बाद ये दवाई आई तो ये ऐसा हो गया ना कि भाई अच्छी दवाई है। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग था। क्या है ये? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग। बट कंपटीशन तो है। अब ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग बन गया तो भाई साइंटिस्ट को ना कि और अच्छा ड्रग आना चाहिए, ऐसे कैसे ये सबसे बड़ा अच्छा ड्रग बन गया। तो जैसे जैसे वो डिस्कवरी होती है, आज भी डिस्कवरी चल रही है, कल को कोई और डिस्कवरी तो चलती रहती है। तो जब तक इसके बाद कोई अच्छा ड्रग नहीं आया ना तब तक ये बहुत ही बिका था, मतलब वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही ज्यादा बिका था ये ड्रग। सिमेटिडिन टैगामेंट बोलते हैं जिसको अपन। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, डिस्कवरी तो चलती रहती है। जब हमारे पास एक और ड्रग नहीं आ गया तब तक ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग था। दूसरा ड्रग कौन सा था? रेनिटिडिन। रेनिटिडिन। अब देखो इनका काम क्या होता है? ये इंटरेक्शन को रोकते हैं। जो हिस्टामिन होता है उसका इंटरेक्शन रोकते हैं कि ताकि वो HCl को प्रोड्यूस ना कर सके। रेनिटिडिन इसका भी एक दूसरा नाम होता है, जैसे भाई सबका अपना नाम होता है, घर का इनका भी होता होगा ज़ेंटेक। रेनिटिडिन। अब एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन, है ना। जैसे अगर अपन रेनिटिडिन की बात करें तो सबसे पहले अपन की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट की थी? हिस्टामिन से करी थी ना। तो अपन एक बार हिस्टामिन की स्ट्रक्चर देखते हैं ना। भाई कई बार ऐसा पूछा गया है, इतना लाइक की मतलब क्या लास्ट के चैप्टर में तो समझ में क्या ही पढ़ना है। हिस्टामिन हिस्टामिन की स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है? इधर एन बैठा होता है, इधर भी एन बैठा होता है, इसको यहाँ मिला दो, ये H डबल बॉन्ड, ये H। ये क्या है अपना? हिस्टामिन। दूसरे अगर हम बात करें, अभी मैंने क्या बोला था? एंटी हिस्टामिन। कौन सा? सिमेटिडिन। सिमेटिडिन देखते हैं पहले। सिमेटिडिन। सिमेटिडिन की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी सेम एक यहाँ पर एन होता है, एक इधर बैठे होते हैं दोनों आराम से, डबल बॉन्ड H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे S N डबल बॉन्ड NH CH3, यहाँ पे N, यहाँ पे C। ये किसकी स्ट्रक्चर है? सिमेटिडिन, जिसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? टैगामेंट। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ही कौन सा है? रेनिटिडिन। रेनिटिडिन इसकी स्ट्रक्चर की जैसे अगर हम बात
CH3 यहाँ पे सेम S N H C डबल बॉन्ड CH NO2 NH CH3। ये किसकी स्ट्रक्चर होती है? ये होती है हमारी रेनिटिडिन की स्ट्रक्चर। रेनिटिडिन का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? Z। तो ये हो गया हमारे एंटासिड की बात कि हाँ एंटासिड क्या होते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ यूज करते हैं। तो अब जैसे कि अब तो आधे डॉक्टर को तुम ऐसे फील आ रहे हो ना